वेरी गुड मॉर्निंग जी सभी को। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। तो मैं एक चीज़ सबसे आज फ्रंट पे बोलूँगी जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दिस इज़ आवर न्यू चैनल। सो लेट्स बिगिन। तो आज की शुरुआत करते हैं, मतलब दिन की शुरुआत करते हैं चाय के साथ। तो पहले मैंने चाय अपने मम्मी पापा को दे दी थी, वो उस साइड से होते हैं, और ये चाय मैं लेके जा रही हूँ अपनी दादी जी के लिए। तो दादी जी के लिए मैं चाय इसलिए लेके जाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि ना मेरे पास रात के लिए बहुत सारी बातें हो जाती है जो मैं अपनी दादी जी को साथ मतलब शेयर करना चाहती हूँ। तो शेयर करने के लिए सबसे पहले उनको उठाना ज़रूरी है, तो उनको उठाने के लिए एक चाय मतलब मैंडेटरी है, चाय के बगैर नहीं उठती है। तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब डिस्को कर रही है बाहर। तो जैसे ही मैं दादी जी को चाय दे के अंदर पहुँची, मेरा नाक बिल्कुल लाल। तो अपने नाक को छुपाते हुए मैं लेके आई हूँ मेरे लिए और प्रमोद के लिए चाय, ताकि थोड़ी सी मतलब वो हो जाए, इजी पीजी हो जाए दिन की शुरुआत। उसके बाद में मैं पहन रही हूँ अपने सॉक्स वगैरह, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है कि बोले नहीं, चाहे कितनी भी चाय पी लो लेकिन मुझे नहीं रोक सकते। तो मैंने पहले म्यूज़िक ऑन किया है कि थोड़ा सा मतलब इग्नोर करेंगे, जितना ठंड को उतनी कम लगेगी, तो चिल होगा म्यूज़िक के साथ। तो मैंने सॉक्स वगैरह पहन के अपना काम शुरू कर दिया है। तो काम करते करते ना मतलब वैसे तो मैं गाने सुन रही हूँ तो मेरा ध्यान गानों की तरफ है, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक चीज़ आई है, मतलब कोई पुरानी बात है, फ़नी चीज़ थी। तो मेरे को ये था कि मैं जाके शेयर करूँ किसी के साथ। तो सब अपने अपने काम में बिज़ी है, कोई सो रहा है, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई बाहर गया हुआ है। तो मेरे को ना सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मम्मी फ्री दिख रहे हैं अभी तो, कि जो अपने काम में ही लगे हैं वैसे तो, क्योंकि पापा प्रमोद सो रहे हैं, दादी अपने फ़ोन में बिज़ी है। तो मैं गई हूँ अपनी मम्मी के पास सबसे पहले कि उनको कोई बात बता के आऊँ, ताकि वो एटलीस्ट मतलब उस बात पे कुछ मेरे साथ मतलब हंसी मजाक करें। तो मैं ऐसे पहले अपनी मम्मी के पास गई हूँ, उनके साथ अपनी बात शेयर की है। हाँ, तो मम्मी और मैंने दोनों ने इस बात पे टिप्पणी और बोलते ना अपने रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ दे दिया। उसके बाद में मैं बोली किसी और को और बताऊँगी, तो मैं उसके बाद प्रमोद के पास जा रही हूँ बताने के लिए कि उनको बताऊँगी, लेकिन वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे को ये था कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तो चुपचाप साइड में से बस झाड़ू पोछा करने लग गई। तो आज मैंने ना घर की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की है, यानी कि थोड़े बहुत बस जाले वाले मतलब साफ़ कर दिया। तो पूरे 2 दिन हो गए, सैटरडे संडे मौज मस्ती बहुत करी, लेकिन अभी ये है कि टाइम पे फटाफट सारा काम करके जाना भी है। मुझे ऑफिस जाना है, इनको कॉलेज, फिर उसके बाद हॉस्पिटल। तो मैं फटाफट वापस 2x स्पीड में लग गई हूँ। ये मैं बैठक की साफ़ सफाई कर रही हूँ। बैठक में मतलब कि मेरे को पूरा बैठक में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि यहाँ पे होता है ना कि सामान वगैरह भी ज़्यादा है, तो सबको खसका वगैरह करके और बैठक की साफ़ सफाई की। वैसे तो यहाँ मेरी दादी थी, तो उनके साथ बातों बातों में ये सारा साफ़ हो गया। तो मैंने दादी से पूछा था कि दादी जो कल झाड़ा लगा तो उसका असर कैसा रहा। तो दादी ने हंस के कहा कि उसका असर तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, कि मेरे को इतनी ज़्यादा भूख लगी कि आज सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे को बस ये कि भूख लग गई। तो मैंने कहा कोई ना दादी, शाम को इलाज करेंगे इसका। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस अपने बेडरूम में, और मैं प्रमोद की यूनिफ़ॉर्म आयरन कर रही हूँ। और वैसे तो हम दोनों के ही आयरन किए थे मैंने कपड़े, और सबको सेट करके रख दिया, और अभी टाइम बस भागा ही जा रहा है। तो कपड़े स्वेटर वगैरह सबको सेट करने के बाद में ये हम दोनों के बैग हैं जो बेचारे ऐसे ही पड़े हैं। उसके बाद मैं भाग भाग के किचन में गई, क्योंकि टाइम तो रुक ही नहीं रहा, और मेरे को मतलब 9 बजे निकलना होता दोनों को। तो मैंने फटाफट कढ़ी छोंकी है, दूसरी साइड मैंने चावल चढ़ाए थे, क्योंकि प्रमोद के साथ टिफ़िन में कढ़ी चावल डालने का मेरा प्लान था। और तो उनका टिफ़िन वगैरह मतलब ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद मैं लगा रही हूँ आटा, और आटा लगाते वक्त ना मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि ना तू बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, तो मैं बना लूँगी रोटियाँ, तू जाके नहा ले। तो मैंने कहा बस मैं आटा लगा दूँ और तब तक आप कुछ जो घर के छोटे मोटे काम है वो कर दो। तो मम्मी बोली ठीक है। तो मैंने आटा लगाया और उस पर अपने हाथों की स्टैम्प भी लगा दी, और तवा भी प्री हीट होने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ अंदर, तो मम्मी निकाल रही है यहाँ पे मक्खन, और प्रमोद कर रहे हैं मतलब घी को गरम, क्योंकि सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं तो अभी ठंडी का मौसम है, घी पूरा एकदम ऐसे सॉलिड फॉर्म में बन जाता है फ्रीज़ के अंदर। तो प्रमोद ने अपना काम कर दिया, यानी कि पूजा पाठ वाला एक काम कंप्लीट हुआ है। अभी दो दो नहीं 3 काम हो रहे हैं जो हम दोनों ने शेयरिंग पे किए थे। तो पहले मैं नहा के आई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं अपना लुक दिखा रही हूँ, तो मैं प्रमोद को ये बोल रही हूँ कि आप भी आ जाओ, आप भी अपना लुक दिखा दो। तो प्रमोद तो अपना मतलब रेडी हो गए, तो ये बोले तू ही दिखा, मेरे को लेट हो रहा है। तो वो अपने बैग वगैरह पैक करें, बुक्स वगैरह संभाल लें। तो मैंने अपना लुक दिखाया। उसके बाद में मैं जा रही हूँ लवली को रोटी देने। ये जो मैं 3 काम बता रही हूँ उनमें से सेकंड एक काम ये बच गया था, ये मैंने कर लिया है। और आज मैं इन जो कल्लू काली इनको हुल दे रही हूँ, वरना ये मेरे को डराते हैं।
तो प्रमोद जो तीसरा काम है यानी कि सूर्यदेव को जल अर्पण करने वाला, तो ये काम ये कर रहे हैं। एक चौथा काम हो रहा है जो मैं शाम को आके करूँगी, यानी कि सतनाजे वाला। मैंने दोनों के टिफ़िन वगैरह पैक कर लिए हैं और हम दोनों बस निकल ही रहे हैं। तो प्रमोद ने अपने स्कूटी के मिरर वगैरह सेट किए हैं। अभी इतनी ठंड है लेकिन हम दोनों को फिर भी स्कूटी पे ही जाना होता है। तो हम दोनों स्कूटी लेके निकल गए हैं। ये ना सबसे अमेजिंग चीज़ है पूरे दिन भर की। ये देखो, ग्राम पंचायत मिट्टी सूर्य आपका स्वागत करती है, ये लिखा हुआ है। ये वैसे तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन गर्ल्स के लिए होता है ना कि भाई मायके का नाम दिख जाए तो लड़कियां डबल ट्रिपल खुश हो जाती है। मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि मैं तो दिन में 10 गेड़ी लगाती हूँ इसी रास्ते से, क्योंकि मेरे को ऑफिस यहीं से आना होता है, यहीं से जाना होता है, बहुत बार मार्केट वगैरह भी आना जाना होता है। तो मेरा तो ऑन द वे है सब कुछ है। तो मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस। मेरे को प्रमोद ने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और वो निकल गया अपने कॉलेज के लिए। वो आफ्टर कॉलेज हॉस्पिटल जा रहे हैं और मैं अपने ऑफिस से काम ख़त्म करके और अभी हम ऑफिस से निकल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पूछा था प्रमोद से कि घर पे जाके सब्ज़ी क्या बनाऊँगी, क्योंकि 5 तो बज ही गए हैं। तो प्रमोद ने कहा कि एक काम कर, तू स्कूटी चला और मैं सोचता हूँ। तो ये पीछे बैठे हैं और मैं चला रही हूँ स्कूटी। तो हम दोनों बस ये डिस्कस करें कि सब्ज़ी क्या बनेगी, द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड। तो डिस्कस करते करते हम दोनों ने ये बस डिसाइड कर ही लिया था कि घर पे जाके ना आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो आलू के साथ भी तो कुछ होना चाहिए, तो ये सोचा कि घर पे जाके देखेंगे कि कौन सी वेजिटेबल फ्रिज में पड़ी है, उसके हिसाब से पता चलेगा। तो हम दोनों ना मतलब धीरे धीरे बस बातें करते करते भी पूरे दिन में क्या किया है और क्या काम रह गया हमारा, और बस ऐसे ही घर पहुंच गया। तो ये जामुन का पेड़ है जो फ्रंट में लगा है हमारे घर पे, तो इसने हम दोनों को वेलकम होम किया है, स्वीट होम बोला है। और अभी देखना मैं रैंप पे चढ़ा दूँगी स्कूटी, मतलब डायरेक्टली टू द पार्किंग। स्कूटी पार्क करके मैं जा रही हूँ अंदर। अंदर जाके पहले मैंने चाय पी ली थी, वो मैंने क्लिप नहीं ली है, मम्मी ने चाय बना रखी थी पहले से। तो चाय पी के मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी। तो साथ में फ्रिज में थी जो फ्लावर नहीं होती, गोभी, तो वो फूल गोभी, तो वो मैंने बनाई है। तो फूल गोभी और आलू ये ना मेरे को दादी जी ने पहले चॉप करके दे दिए थे, तो ये मैंने छोंक दिया है। इसको छोंकने के बाद में ना एक छोटा सा जो आलू का स्लाइस है वो नीचे गिर गया था, उसको ये था कि भाई मेरे को नहीं सर्व होना आप लोगों की थाली में, तो मैंने उसको छोड़ दिया कि ठीक है, अगर तू ही नहीं आना चाहता तो मैं तेरे ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और उसके बाद मैं चली गई सीधा खेत में। और ये जो धनिया नहीं है, मतलब कोरिएंडर लीव, फ्रेश कोरिएंडर लीव बोले तो, ये पत्ते निकाल रही हूँ यहाँ से सब्ज़ी में डालने के लिए, क्योंकि ना इससे सब्ज़ी में बहुत ही एकदम बोलते ना फैंसी और एकदम मीठी मीठी खुशबू हो जाती है। उसके बाद मैंने आके लगाया आटा। तब तक मेरी दादी जी भी आ गए थे कि रोटियां मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं दादी, साथ में बना लेंगे, अकेले क्या करोगे आप। तो मैंने पहले आटा लगा लिया है और अब भी ना फिर से जो सुबह किया था वही आटे पे स्टैंप लगाऊंगी पहले, क्योंकि ये होता है ना कि खुद की पहचान। तो मैंने इस आटे को खुद की पहचान दे दी है। और मैं और दादी लगे रोटियां बनाने, दादी बना रही रोटियां और मैं लगा रही हूँ उन पे घी। तो खाना वाना हमने बना लिया था, सब कुछ कंप्लीट है और सबने ऑलमोस्ट डिनर कर भी लिया था, मैंने, पापा ने, मम्मी ने, दादी ने। लेकिन प्रमोद तो हॉस्पिटल गए हुए हैं, वो लेट आएंगे, तो अभी मैंने टाइम नहीं देखा है।